रोशनी बेटा दरवाज़ा खोलो। चाचा जी दरवाज़ा खटखटाते हुए रोशनी से कहते, चाचा जी रोशनी बेटी क्या हो गया, दरवाज़ा खोलो ना, हम बात करते हैं, बाहर आ जाओ, हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। पर रोशनी तो किसी की बात सुनना ही नहीं चाह रही थी। चाची जी गेट खटखटा रहे थे और रोशनी से दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे थे, पर रोशनी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। बाहर खड़े हुए चाची जी को रोशनी की चिंता हो रही थी और चाचा जी से कहते, कुछ करिए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। रोशनी ने पहले भी जान देने की कोशिश की है, कहीं आज फिर से वह ऐसा कुछ ना कर दे। मुझे रोशनी की बहुत चिंता हो रही है। तब चाचा जी ने कहा, चिंता तो मुझे भी हो रही है, ना जाने क्या चाहती है यह लड़की। पहले अपनी जिद के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और अब अपनी जान देना चाहती है। कभी किसी की कुछ सुनती कहाँ है यह लड़की। अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं है, चाची जी ने कहा। तब चाचा जी कहते, तुम पीछे हटो, मैं दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता हूँ। चाचा जी अपनी पूरी हिम्मत के साथ दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते, पर वही दरवाज़ा नहीं टूटता। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था, वैसे वैसे चाची जी की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। बंद कमरे में रोशनी कोई गलत कदम ना उठाए सोचकर दोनों परेशान थे। अब क्या करें, चाची जी ने कहा। तभी चाचा जी की नज़र खिड़की पर पड़ती और वह कुर्सी उठाकर खिड़की का कांच तोड़ने की कोशिश करते हैं और कांच टूट जाता और खिड़की को खोलकर खिड़की के द्वारा कमरे के अंदर घुसते। जब कमरे के अंदर जाते तो देखते कि जिसका उन्हें डर था वह अनहोनी घट गई। रोशनी के हाथ से खून बह रहा था। रोशनी ने ब्लेड द्वारा अपने हाथ की नस काटी और अपनी जिद पूरी की। यह देख चाचा जी और चाची जी एक पल को ठहर गए। चाची जी घबराते हुए कहती हैं, हे भगवान, क्या कर लिया इस लड़की ने। अब हम भाई साहब और भाभी जी को क्या जवाब देंगे। मुझे इसी बात का डर था। तभी चाचा जी रोशनी के पास जाते और देखते कि सांसें अभी चल रही हैं। चाचा जी ने कहा, अभी सांसें चल रही हैं, हमें जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। चाची जी रोशनी को कार में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते। हॉस्पिटल में डॉक्टर रोशनी को देख रहे थे और बाहर खड़े हुए चाची जी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि रोशनी को कुछ हो ना जाए। समय के साथ साथ चाचा जी और चाची जी की दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं। थोड़ी देर में डॉक्टर जब बाहर आते तो कहते, अब घबराने की कोई बात नहीं, रोशनी खतरे से बाहर है, आप कर उसे घर पर लेकर जा सकते हैं। और फिर डॉक्टर ने चाचा जी से कहा, मैं डॉक्टर होने के साथ साथ तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ, इसलिए तुमसे कहना चाहता हूँ, अभी तो मैंने रोशनी को बचा लिया। यदि आज तुम रोशनी को हॉस्पिटल लेकर आने में एक पल की भी देरी कर देते तो कुछ भी हो सकता था। फिर मैं कुछ नहीं कर पाता। कर तुमने रेलवे स्टेशन सही समय पर पहुंचकर रोशनी को बचा लिया था, पर कब तक हम उसे बचा पाएंगे। सोचो, आज तुम घर पर नहीं होते तो क्या होता। जब तक रोशनी अपने दिल और दिमाग से मरने का ख्याल ख़त्म नहीं कर देती, तब तक उसकी जान खतरे में है। वह खुद अपनी जान की दुश्मन है। रोशनी को ज़िंदगी का महत्व समझाओ और तुम्हें
उसे समझाना होगा कि मरने से सारी परेशानियां ख़त्म नहीं हो जाती। जिंदगी जीने का नाम है। और जब तक रोशनी यह बात समझ नहीं जाती तब तक रोशनी की जान को खतरा है। कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चले जाते। और दूसरे दिन चाची जी रोशनी को अस्पताल से घर लेकर आते हैं। घर पर रोशनी किसी से कोई बात नहीं करती। चाची जी उसे बहलाने की बहुत कोशिश करती और उससे कहती, बेटी तुम क्यों बार बार ऐसे काम करती हो? क्यों तू अपनी जान देना चाहती है? जानती है कर में और तेरे चाचा जी कितने घबरा गए थे। यदि तुझे कुछ हो जाता तो सोचा है क्या होता? पर रोशनी तो शांत रहती हुई थी। उसे तो जैसे किसी की बात का फर्क पड़ ही नहीं रहा था। तभी चाचा जी कमरे में आते और गुस्से से चाची जी से कहते, बस रहने दो गरिमा, और समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसे यह मरना चाहती है ना तो मर जाने दो। यदि इसे लगता है कि इसके मरने से सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी तो मर जाने दो इसे। तब चाचा जी से कहती हैं, होश में तो हैं? आप क्या कह रहे हैं? पहले वह बहुत परेशान है और आप उससे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं वह कोई गलत कदम ना उठा ले। तब चाचा जी कहते हैं, जो भी कह रहा हूँ पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। यह मरना चाहती है ना तो मर जाने दो। हाँ मरना चाहती हूँ मैं, रोशनी ने चिल्लाते हुए कहा। क्यों बचाया आपने मुझे? कर मर जाने देते। क्यों आते हैं हर बार आप मुझे बचाने? नहीं जीना अब मुझे। और क्यों जीऊँ मैं? क्या बचा है मेरी ज़िंदगी में जीने के लिए? कर पापा के पास जब गई तो उन्होंने कह दिया कि मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। उनके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। वह मुझे अपनी दुनिया से बाहर कर चुके हैं। अब तो मैं उनकी यादों में भी नहीं रही। मेरे पूरे परिवार ने मुझे से रिश्ता तोड़ दिया। सब कुछ ख़त्म हो गया। कर मेरा दिल टूट गया। मेरा परिवार छूट गया। कुछ नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में। तो क्यों जीऊँ मैं? क्यों? रोशनी ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ मरना है मुझे। हाँ मरना है मुझे। तभी चाचा जी जोर का थप्पड़ लगाते हुए रोशनी से कहते, मरना चाहती है ना? मर जा। अब मैं नहीं रोकूंगा तुझे। पर मुझे बता, तेरे मरने से किसको फ़ायदा होगा? गुस्से में भाई साहब ने तुझसे कुछ कह दिया तो उनकी बात को पकड़ कर बैठ गई। और जो तूने उनके साथ किया वह सही था क्या तूने उनके विश्वास को नहीं तोड़ा था? मैंने तुझे पहले समझाया था कि तेरा फैसला गलत है। अपनी जीत को छोड़ दे। पर नहीं, तूने मेरी एक नहीं सुनी थी और अपनी जिद पर अड़ी रही और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। और आज मरने की जिद से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती है। छोटे से ही तू हम सब की रारी रही, घर की बड़ी बेटी थी। तो सबने तुझे से बहुत प्यार दिया, तेरी हर एक जिद पूरी की। जब हमें पता नहीं था तेरी जिद पूरी करते करते तू इतनी जिद्दी हो जाएगी कि किसी की एक ना सुनेगी। तेरी जिद तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तूने एक बार सोचा है जब तेरे मरने की खबर भाई साहब और भाभी जी को लगेगी तो क्या होगा? क्या हाल होगा उनका? तेरी दोनों छोटी बहनें जो तुझसे इतना प्यार करती हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बहन इस दुनिया में नहीं है तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? तेरे मरने से परेशानी ख़त्म नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएंगी। एक बार तो तूने सबका विश्वास तोड़ दिया और अब सबको जीते जी मारना चाहती है क्या तू? पर तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तू तो है ही स्वार्थी। तूने हमेशा अपनी खुशी के बारे में सोचा, पहले भी और अब भी। तू तो सिर्फ
अपनी खुशी के लिए सोच रही है। तुझे क्या लगता है तेरे मरने से सब खुश होंगे? नहीं, बल्कि सब इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भाई साहब किसी से कुछ नहीं कहेंगे, पर अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझते रहेंगे। तेरी मौत का क्या तू अपने परिवार के लिए जी भी नहीं सकती? रोशनी, क्या सच में आज भी पापा मुझसे प्यार करते हैं? चाचा जी से पूछती। चाचा जी, हाँ। चाचा जी की बातें सुन रोशनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती और कहती, तो चाचा जी मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये सब बातें भूलना चाहती हूँ, पर मैं कुछ भूल नहीं पा रही हूँ। मेरी एक गलती ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तब चाचा जी रोशनी को प्यार से समझाते, गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना बेटी, पर जिंदगी गवा कर तू क्या पाएगी? जिंदगी तो जीने का नाम है, मरने से कुछ नहीं मिलता। और बाता कर मुझसे कि आज के बाद तुम कभी भी मरने का ख्याल अपने दिल और दिमाग में लेकर नहीं आओगी और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करोगी। रोशनी वादा करती है, चाचा जी आज के बाद में कभी भी मरने की कोई बात नहीं करूँगी और एक नई जिंदगी एक नए सिरे से जीने की पूरी कोशिश करूँगी। पर डर लगता है कि मेरा अतीत मुझे जीने देगा। अपनी नई शुरुआत कहाँ से करूँ? अपने सपने को पूरा कर कर चाची जी ने कहा, तू अपनी कॉलेज की पढ़ाई फिर से शुरू कर दे। इस साल तेरी फाइनल ईयर है ना, उसे कंप्लीट कर। चाचा जी, हाँ तुम्हारी चाची सही कह रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अभी तक जो तुम्हारे साथ हुआ उन सब बातों को भूल जाओ। देखना जब तुम अच्छे नंबरों से पास होगी तो भाई साहब और भाभी जी दोनों बहुत खुश होंगे। और अपने मम्मी पापा को कुछ वक्त तो बेटा, धीरे धीरे उनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। रोशनी, आप सही कह रहे हैं चाचा जी। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू चाची जी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं फिर से गलती करने जा रही थी, उसे करने से आपने मुझे बचाया। अब मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगी। अब मैं अपनी ज़िंदगी खुल कर जीऊँगी, सब कुछ भुला कर जीऊँगी। अब जल्दी से अपनी मेडिसिन ले, मुझे मार्केट में कुछ काम है, मैं मार्केट होकर आती हूँ, चाची जी कहती। तब रोशनी ने कहा, चाची जी मैं भी आपके साथ चलूँ? घर के अंदर अच्छा नहीं लगता, बाहर घूम कर आऊँगी तो अच्छा लगेगा। चाची जी, हाँ क्यों नहीं, जल्दी से तैयार हो जा। थोड़ी देर में चाची जी और रोशनी मार्केट जाते। चाची जी को मार्केट से कुछ ज़रूरी सामान खरीदना था और साथ में कुछ सब्जी भी लेनी थी। जब चाची जी सब्जी खरीदती तो रोशनी उनके पास खड़ी थी। तभी रोशनी की नज़र गोलगप्पे के ठेले पर जाती और वह अपनी चाची जी से कहती, चाची जी चलकर गोलगप्पे खाएं, बहुत दिनों से खाए नहीं हैं। चाची जी और भतीजी गोलगप्पे खा रहे थे कि तभी पीछे से आवाज़ आती, गरिमा चाची जी तू यहाँ, अपना नाम सुन। चाची जी पीछे परत कर देखती तो उनकी सहेली मालती और कुसुम कहती, और अरे तुम दोनों, चाची जी ने कहा कि तभी मालती रोशनी को देखते हुए कहती, यह तो तेरी भतीजी रोशनी है ना? हाँ हाँ वही है, कुसुम ने कहा। तो मालती कहती, इसकी तो कुछ दिनों पहले शादी थी, पर देखकर रखता नहीं इसकी शादी हुई है। कुसुम, मालती तुझे नहीं पता इसकी शादी हुई कहाँ है? इसकी वजह से तो कुसुम कहती, आगे कुछ कहती कि चाची जी ने बात को काटते हुए कहा, अच्छा हम बाद में मिलते हैं। वो अचानक से मुझे याद आया, मुझे ज़रूरी काम है
और गोलगप्पे के पैसे देते हुए चाची जी रोशनी का हाथ पकड़ती और वहाँ से घर आ जाते और वह रोशनी को समझाती, बेटा इन सब की बातों पर ध्यान मत दो। तब रोशनी कहती, चाची जी आप चिंता मत कीजिए, अब मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। मुस्कुराते हुए रोशनी अपने कमरे में चली जाती कि तभी चाचा जी पूछते, आखिर क्या हुआ? चाची जी बचार की सारी घटना चाचा जी को बता देते। तब चाचा जी कहते, यदि इसी तरह सब रोशनी को पिछली बातें याद दिलाते रहेंगे तो वह अपना आगे का सफ़र कैसे शुरू करेगी। मुझे उम्मीद है रोशनी जब कॉलेज जाएगी तब सब उससे इसी बारे में बात करेंगे। आखिर कैसे करेगी रोशनी इन सब का सामना। दूसरे दिन रोशनी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती और हॉल में आते हुए अपने चाचा जी चाची जी से कहती, गुड मॉर्निंग चाचा जी, गुड मॉर्निंग चाची जी, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हूँ। बहुत सुंदर, चाचा जी ने कहा। अब जल्दी से नाश्ता कर ले वरना देर हो जाएगी। मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज छोड़ देता हूँ। चाचा जी कहते हैं। चाचा जी रोशनी को उसके कॉलेज छोड़ देते और रोशनी अब अपनी क्लास में जाती तो वह अपनी सहेली संजना के पास जाकर बैठती। रोशनी संजना से मुस्कुराकर हाय कैसी है, और संजना रोशनी की बात का कोई जवाब नहीं देती, अपना बैग लेती और उठकर दूसरी सीट पर बैठ जाती। थोड़ी देर में क्लास खत्म होने के बाद रोशनी बाहर संजना से मिलती और कहती, क्या हुआ, तू उठकर क्यों चली गई थी? तब संजना ने कहा, देख रोशनी, तू मुझसे बातें मत किया कर और मुझे तुझसे कोई दोस्ती नहीं रखनी। तेरे चक्कर में मेरा कॉलेज आना बंद हो जाएगा। जब मेरे मम्मी पापा को तेरे बारे में पता चला तो उन्होंने साफ मुझसे कह दिया कि मैं तुझसे अपनी दोस्ती तोड़ दूं और मेरे फाइनल ईयर हैं, मैं कॉलेज आना बंद नहीं कर सकती। तेरा क्या है, तू तो है ही शुरू से जिद्दी, अपनी हर जिद पूरी कराना तुझे आता है, पर मैं साधारण परिवार की हूँ। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है और तुझसे दोस्ती रख कर मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। आज के बाद तू ना मुझसे कॉल करना और ना मुझसे बात करने की कोशिश करना, और मैं क्या कोई भी तुझसे दोस्ती रखना नहीं चाहता। आसपास सब रोशनी को देखकर उसके बारे में बातें कर रहे थे। सब रोशनी से दूर दूर थे। रोशनी इस सब को महसूस कर रही थी पर वह किसी की बात पर गौर नहीं करती। कॉलेज पूरा होने के बाद रोशनी घर वापस आ जाती। तब चाचा जी ने पूछा, कैसा रहा कॉलेज का दिन? तब रोशनी ने कहा, वही हुआ चाची जी जो होना चाहिए था। मेरी सारी सहेलियों ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी और आंखों में आंसू लिए कहती, चाची जी मैं ज़िंदगी फिर से शुरू करना चाहती हूँ, सारी पुरानी बातें भुलाना चाहती हूँ, पर हर दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे मेरी सारी पुरानी यादें मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं। मैं ना चाहते हुए भी उन सब के बारे में सोचने लगती हूँ। मेरी साथी, मंडप, मंदिर और वही चेहरा, सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं भूल रही हूँ। रोते हुए रोशनी वहाँ से चली जाती। चाचा जी आते और चाची जी उनसे कुछ कहती हैं। उसके पहले चाचा जी ने कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। रोशनी को इस दुख से बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? चाची जी ने पूछा। चाचा जी रोशनी को यहाँ से बहुत दूर मुंबई भेज देते हैं। अकेली मुंबई में रोशनी क्या करेगी?
चाची जी ने चिंता जताते हुए कहा। तब चाचा जी कहते, तुम भूल गई, मुंबई में मेरा जिगरी दोस्त और मेरा भाई जयचंद रहता है। जयचंद की 2 बेटियां हैं। मैंने जयचंद से सारी बातें कर ली हैं और उसे कोई परेशानी नहीं। रोशनी उसके घर पर आकर रहे, वहाँ उसकी दोनों बेटियों के साथ रोशनी खुश रहेगी और रोशनी अपना बीता हुआ कर भूलने की कोशिश करेगी। वहाँ पर जाकर रोशनी अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर पाएगी, क्योंकि वहाँ रोशनी को कोई नहीं जानता जो उसके बीते हुए कर के बारे में बातें करे। चाची जी से कहते, चाची जी कहते, शायद आप सही कह रहे हैं। चाचा जी तो रोशनी को मुंबई भेजने का फैसला कर चुके थे, जिससे रोशनी अपना अतीत भूलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करे। पर क्या मुंबई जाकर रोशनी अपने अतीत को भूल पाएगी या उसका अतीत एक और बार उसके सामने आएगा हकीकत बनकर? और क्या होगा जब रोशनी का अतीत उसके सामने आएगा? आखिर क्यों नहीं हुई थी रोशनी की शादी? आखिर किस चेहरे के बारे में बात कर रही थी रोशनी? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहें और कहानी का आने वाला अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।